हेलो बच्चों, आज हम लोग अपनी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो बेटे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड फॉर्म्स दोनों इक्विलिब्रियम में हो, उसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब जो हमारा कोई भी सॉल्वेंट है, उसमें जब हम लोग कोई सोल्यूट डाल देते हैं जो कि नॉन वॉलेटाइल है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है, नीचे चला जाता है, यानी कि कम हो जाता है। इसीलिए हम उसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया था, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, वैसे ही बिल्कुल उल्टा हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट के केस में। फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कम हो जाता है और उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे डिपेंड करती है। ज़्यादा पार्टिकल्स तो ज़्यादा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which solid and liquid forms of a substance exist in equilibrium with each other. Exist in equilibrium with each other. ये जो मैंने EQM लिखा है, ये इक्विलिब्रियम की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब जो हम लोग क्या कह रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, और इसको हम एक प्लॉट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। So freezing point of solution is less than the freezing point of solvent. अब बिल्कुल ऐसे ही हम जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे बनाया था, बिल्कुल ऐसे ही इस तरफ हम लोग बेटे टेम्परेचर ले लेंगे और इस तरफ हम लोग वेपर प्रेशर ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास पहले कर्व आएगा लिक्विड सॉल्वेंट का। यहाँ पे हमारा लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट में चेंज हो गया। ठीक है, सो दिस इज आवर लिक्विड सॉल्वेंट और ये हमारा है बेटे सॉलिड सॉल्वेंट। अब लिक्विड और सॉलिड जब इक्विलिब्रियम में आए हैं, तो वो हमारा ये टेम्परेचर है। ठीक है, सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ, इसको मैं लिख रही हूँ T0F। ठीक है, अब हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो ये हमारा सॉल्यूशन का कर्व है और सॉल्यूशन हमारा सॉलिड हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन के लिए कर्व आ गया। अब सॉल्यूशन हमारा सॉलिड यहाँ पे हुआ, तो ये जो टेम्परेचर है हमारा, इसको हम लोग लिख रहे हैं TF। सो TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड T0F इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, सॉल्यूशन का कम है, तो ये जो डिफरेंस है, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो गया, इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा TF. So depression in freezing point is equal to delta TF, and this delta TF is equal to freezing point of pure solvent minus freezing point of solution. ठीक है, अब experimentally delta TF भी जो है हमारा, it is found to be directly proportional to the molality of the solution.
अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम। यहाँ पे जो हमारा के एफ है दैट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, वेयर के एफ इज so delta TF is equal to KF into M, where KF is equal to molar depression constant, और इसका एक और नाम भी है बेटे, इसको हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब M जो होता है, M इज मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। M इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अब अगर हमारे सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है तो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, के एफ के इक्वल। सो के एफ को डिफाइन करने के लिए बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था, सेम हम। सो अब के एफ को डिफाइन करना है, तो ये आप लोग नोट कर लो। अब देखो बेटे, अगर मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1 है तो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, के एफ के इक्वल। सो इफ मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, then delta TF is equal to KF। सो अब हम लोग KF को कैसे डिफाइन करेंगे, डिप्रेशन इन, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन हुज मोलैलिटी इज यूनिटी। सो KF is defined as KF is defined as the depression in freezing point of a solution whose molality is unity। ठीक है, तो जिसकी मोलैलिटी 1 है उसके KF, उसके डेल्टा TF को हम KF बोल देते हैं, यानी कि KF उतना ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। अब जो हम डेल्टा TF है इससे हम लोग मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, टू फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन पॉइंट्स को हम लोग लिख देते हैं A, B, C, देन D एंड देन E। ठीक है, सो BC इज द कर्व फॉर सॉल्वेंट, AB इज द कर्व फॉर सॉलिड सॉल्वेंट। अब टू फाइंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा TF से। अब देखो बेटे, डेल्टा TF इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, KF इंटू M। अब मोलैलिटी क्या है, W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय W1। तो हमें इन सारी क्वांटिटीज में से एक चीज गिवन नहीं होगी, वो हमने निकालनी है। तो जनरली हम लोग जब मोलर मास निकालते हैं तो यहाँ M2 हम निकाल लेंगे, वेयर W2 इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, KF is molar depression constant of the solvent,
और यूनिट्स जो है वो अभी मैं करा देती हूँ के एफ के, अभी हम लोगों ने नहीं करे हैं। M2 जो है हमारा, जो हमने निकालना है, मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट, और W1 जो है हमारा, W1 क्या है, W1 इज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अब बेटे यूनिट्स ऑफ के एफ कैसे निकालोगे? यूनिट्स ऑफ के एफ निकालने के लिए हम लोग मोलैलिटी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम लिखते हैं, यानी कि W2, M मीन्स मोल पर के जी मोलैलिटी, है ना। तो अब डेल्टा टी एफ अपॉन एम के जो यूनिट्स होंगे वही के एफ के, सेम के बी वाला है सब कुछ इसमें। तो डेल्टा टी एफ डिग्री सेल्सियस में हो डिग्री केल्विन में हो एक ही बात है, क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर है। डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस भी सेम होता है, डिग्री केल्विन का डिफरेंस भी सेम होता है। तो हम इसको लिखेंगे डिग्री सेल्सियस अपॉन मोल पर केजी, ठीक है। ये के एफ के यूनिट्स हो गए। सो अगर हम इसको सिंगल स्टेप में लिख रहे हैं तो डिग्री सेल्सियस या केल्विन, किलोग्राम, कुछ भी कर लो बेटा, किलोग्राम पर मोल, समझ आ गया। तो ये हमारे के एफ के यूनिट्स हो गए। अब के एफ को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से भी निकालते हैं। तो वो देखो अब हम लोग कैसे निकालेंगे। अब बेटे हम लोग के एफ को निकालेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से। अब देखो के एफ इज इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर बाय 1000 इंटू एल एफ, और दिस इज इक्वल टू m1 r t नॉट स्क्वायर बाय 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। r हमारा वही है गैस कांस्टेंट जो भी है हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट, T naught is the freezing point of solvent, LF is the latent heat of fusion of the solvent per gram, this is enthalpy of fusion of the solvent per mole, and this is molar mass of the solvent. So where T naught is the freezing point of solvent, LF is latent heat of fusion of solvent per gram, R is universal constant, और डेल्टा H फ्यूजन इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर मोल। ठीक है, तो ये हमारा सारा जो जो इसके अंदर वैल्यूज हैं वो हैं। हाँ बेटे, अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दो जगह एप्लीकेबल होता है। सबसे पहला होता है बेटे हमारा एज एंटी फ्रीज। जो गाड़ी का रेडिएटर होता है फुल ऑफ वाटर होता है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन गाड़ी तो वहाँ पे भी चलती है ना जहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है। तो क्यों चलता है? क्योंकि जो रेडिएटर का पानी है उसके अंदर हम कुछ सुटेबल अमाउंट ऑफ एंटी फ्रीज डाल देते हैं। एंटी फ्रीज जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल, उससे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। तो इसलिए हमारी गाड़ी चलती रहती है क्योंकि वो पानी भी सॉलिडिफाई नहीं होता। सो ऑटोमोबाइल्स रन इन सब जीरो वेदर कंडीशंस। Because
antifreeze like ethylene glycol are added. That act as antifreeze and the freezing point of solution becomes less than 0 degree Celsius. दूसरा एप्लीकेशन है हमारा कि जब सर्दियों में सड़कों पे गाड़ियों पे बर्फ़ जम जाती है तो उस पर स्प्रिंकल कर देते हैं नमक, सॉल्ट, NaCl या फिर कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि उससे भी क्या होता है बेटे कि फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम चला जाता है। जैसे NaCl से -17 डिग्री तक चला जाएगा, ऐसे कैल्शियम क्लोराइड से और भी नीचे चला जाता है। तो दूसरा इसका एप्लीकेशन है इन क्लियरिंग रोड्स या इन मेल्टिंग आइस ऑन द रोड्स। Salts like NaCl और कैल्शियम क्लोराइड आर स्प्रिंकल्ड। उन्होंने क्या किया बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ला दिया और फ्रीजिंग पॉइंट हमारा 0 डिग्री से नीचे हो गया और हमारी आइस मेल्ट हो गई। अब बेटे हम लोग एक इसके क्वेश्चंस करते हैं, एक दो। देखो, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर एंड KF फॉर वाटर इज 1.8 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब देखो बेटे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। अब गिवन क्या क्या है हमें, यहाँ पे हमें W2 गिवन है, ग्लूकोज का अमाउंट, क्योंकि ग्लूकोज हमारा क्या है, सोल्यूट है। W1 गिवन है, पानी कितना है हमारा 250 ग्राम है। फिर हमारे पास KF गिवन है, KF वाटर का कितना है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। और मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी कि ग्लूकोज का तुम लोगों को मालूम ही है कि 180 होता है, ठीक है, 180 ग्राम पर मोल। तो अब हम फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अब देखो डेल्टा TF, पहले डेल्टा TF फाइंड आउट करेंगे। KF 1.8, फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला का हाफ मार्क है। अब सारी वैल्यूज 1 बाय 1 हम पुट करते जाते हैं। 1.86 इंटू 60 अपॉन 180 इंटू 1000 अपॉन 250, ठीक है। अब डेल्टा TF इज इक्वल टू, ये 4 हो गया, ये नीचे 3 आ गया, सो 1.86 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा आ गया बेटे डेल्टा TF। अब देखो बेटे, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं डेल्टा TF की, तो ये हमारे पास आ गई 2.48 केल्विन लगा लो या डिग्री सेल्सियस लगा लो, मैं डिग्री सेल्सियस लिख देती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा अभी आगे। अब हमको निकालना था सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम है। सॉल्वेंट यहाँ हमारा वाटर है, ठीक है, ये हमारा 2.48 हो गया। अब T0F वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारा है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस TF इज इक्वल टू 2.48, so TF freezing point of solution is equal to minus 2.48 डिग्री सेल्सियस।
तो इस तरीके से हम लोग इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन चीज़ें लिखनी होती हैं, फॉर्मूला लिखना है, और अगर कैलकुलेशन कोशिश करो कि जितनी इजी से इजी कर पाओ, उसमें टाइम वेस्ट ना हो। और बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, मार्क्स भी आते हैं और एंट्रेंस में भी इसका क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे।